हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस की सीरीज में आगे का टेंस लेकर आए हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम समझेंगे कि इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन कैसे बनाया जा सकता है। ये हमारे स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, हमारे यूपीएससी और पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेंस को उसी लेवल से करवा रहे हैं। और हम हर वीडियो में, हर टेंस में ये बताते हैं कि टेंस ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों का पार्ट है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर के लिए कहीं और से समझते हैं। ठीक है, ग्रामर का मतलब है जब हम इंग्लिश में चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, दैट इज़ अ ग्रामेटिकल प्रोसेस। अगर हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी करते हैं, दैट इज़ अ ट्रांसलेशन। तो सीधे सीधे हम करते हैं, शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट टेंस का सेकंड टेंस है। जब भी टेंस को समझना होता है तो हम एक चीज़ स्टार्टिंग में देखते हैं कि हाउ टू नो अबाउट द टेंस इन द सेंटेंस, यानी हम सेंटेंस में कैसे टेंस को पहचानेंगे। हाउ टू नो अबाउट द टेंस। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें हैं। एक तो हमें सेंटेंस के मीनिंग को समझ में आता है, सेंटेंस के मीनिंग को समझ में आता है कि ये किस टेंस का है, और दूसरा कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, है ना। तो पहचान बताते हैं हम इसकी क्या है। इसकी जो पहचान है वो है, अगर वाक्य के अंत में, ठीक है, अगर सेंटेंस के अंत में, लास्ट में रहा था, रही थे, ये इस तरह के शब्द आते हैं, और बात भूतकाल में होती है ना, और जो बात है वो किस में होती है, पास्ट में। जैसे मान लीजिए, अगर हम एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, है ना, अगर हम बोलें कि सीमा खाना खा रही थी, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक तो है कि खा रही थी, ये पुरानी बात है, पहले की बात है। दूसरा है कि टेंस के लास्ट में क्या है, रही थी। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो क्या रूल हमें अपनाना है, उसको समझना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहली बात है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, अगर सब्जेक्ट हमारा कर्ता एक वचन है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब में वाज का इस्तेमाल करना है, वाज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट, ये इन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन है, अगर बहुवचन है यानी बहुत से हैं उसमें, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या यूज़ करना है, वर। ठीक, हेल्पिंग वर्ब बाज और वर के बाद नेक्स्ट आता है कि हमें वर्ब के साथ क्या करना है, वर्ब। हमें वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ये हमने पहले ही बताया था, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं उसमें सभी में लगभग आईएनजी का यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, आईएनजी का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, आईएनजी का यूज़ करेंगे हम। तो बस इतना सा इसका नियम है कि यदि बात के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा इसी लेवल से, और वो कोई घटना पास्ट की होती है, भूतकाल की होती है। सीमा खाना खा रही थी, मतलब पास्ट की बात है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो बाज का यूज़ होगा, और बहुवचन है तो बर का यूज़ होगा, और इसमें वर्ब की यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा। बाकी बाज के साथ नॉट यूज हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है।
वर के साथ नॉट यूज हो जाएगा, निगेटिव में कोई इशू नहीं है। बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेम प्रोसेस से बनेंगे, ठीक है। अब हम सेंटेंस बना के आपको दिखाते हैं कि चारों तरफ सेंटेंस दिखाएंगे। पहला जैसे है, अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, जैसे मान लीजिए है ना, जैसे है कि किसान घर जा रहा था। देखो, हम सेंटेंस को हमेशा इजी लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। दूसरा है, एक ही सेंटेंस समझा देते हैं, किसान घर नहीं जा रहा था, ठीक है। उसके बाद है, क्या किसान घर जा रहा था, ठीक है। दूसरा है, लड़कियां खेल रही थीं, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ सेंटेंस लिए, आप इनको समझ जाओगे। हम चारों को ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। किसान यानी फार्मर, ठीक है। तो पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, बस केवल सब्जेक्ट चेंज होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर पहला सेंटेंस की बात करें तो उसमें फार्मर, ठीक है, किसान। हमने कहा फार्मर कितना, एक है, तो यहाँ पे वाज का यूज़ होगा। किसान वाज, अब जाना, जा रहा था, गो में फर्स्ट फॉर्म में ING। किसान वाज गोइंग, गो में क्या हो गया, गोइंग टू होम। अगर हम सेकेंड सेंटेंस की बात करें, किसान घर नहीं जा रहा था, तो फार्मर वाज नॉट गोइंग टू होम। बाकी सेम पूरा बन जाएगा, फार्मर वाज नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। तीसरा सेंटेंस अगर हम बनाने की बात करें, क्या किसान घर जा रहा था, तो सेम चीज़ यहाँ पर आएगा। अगर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं है और क्वेश्चन वर्ड है स्टार्टिंग में, तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। उसके जगह पर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे किसान है, एक वचन है, तो क्या होगा यहाँ पे, वाज फार्मर गोइंग टू होम, ठीक है। लड़कियां खेल रही थीं, तो गर्ल्स वर प्लेइंग द गेम। चौथा सेंटेंस में है, गर्ल्स वर प्लेइंग द गेम। बाकी सारी चीज़ें ऐसी बन जाएंगी। बस यहाँ पे वर का यूज इसलिए आया है क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो बहुवचन है, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस हैं कुछ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बस ये ध्यान रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थे, ये शब्द आते हैं, और पुराने समय की बात की जाती है। ऐसे में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन वी हैव यूज हेल्पिंग वर्ब वाज। अगर बहुवचन है, प्लूरल है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज वर। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ करेंगे। बाकी चीज़ें निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में सारी वही हैं कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम पहले ले आते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वही सारा प्रोसेस है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये हमारा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आगे जो हम देखने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।